आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पूर्वगामी सरकारों की उपलब्धियों के बारे में आप सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तभी से भारत के वजूदों को मजबूत करने के लिए, भारत के किसानों के पिछड़ापन को दूर करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने नीतियां बनाई और किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। क्योंकि किसानों की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, इतना उपज नहीं दे पाती थी, संसाधन नहीं थे, ना ही सिंचाई के संसाधन थे, ना ही उपजाऊ ज़मीन थी। कांग्रेस की सरकार ने ऊसर सुधार अभियान के तहत मेड़बंदी करवाया, पाइराइट्स डलवा करके ऊसर को समाप्त किया तथा सिंचाई के लिए जहां उन्होंने हजार नलकूप गड़वाए, कोई गांव उत्तर प्रदेश का नहीं है जिस गांव में विश्व बैंक का नलकूप न हो। यह उपलब्धियां कांग्रेस की उपलब्धियां हैं। कांग्रेस ने किसानों पर ध्यान दिया। कांग्रेस ने यहाँ के छोटे छोटे जो अल्प विकास वाले लोग थे उन पर ध्यान दिया। कांग्रेस ने गरीबी मिटाने के लिए अपनी सरकार की तरफ से कई कारगर योजनाओं को लागू किया, जिसमें से SRY, GRY, इंदिरा आवास तथा गांव-गांव में शिक्षा प्राप्त करने के अभाव थे। उस अभाव को दूर करने में कोई गांव नहीं बचा जिस गांव में सरकारी स्कूल न खुलवाया गया हो। जूनियर हाई स्कूल और जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसका निर्माण करवाया, सिंचाई के साधन बनाए, देश की मजबूती को लाने के लिए हर तरह का प्रयास किया। बीच में जो हमारे प्रदेश की सरकार बनी, माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने खासकर शिक्षकों को जिस प्रकार से उन्होंने पोसा, शिक्षकों को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया तथा तमाम जो है अनएडेड विद्यालयों को ग्रांट दे करके विद्यालयों की जो स्थिति थी उसको सुधारा। तमाम प्रकार से विद्यालय खुलवाए और उन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां हुई, रोजगार का अवसर प्रदान कराया और कुछ खास स्कीम जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आकस्मिक निधन होने पर परिवार को राहत के रूप में 1 लाख रुपए का किसान बीमा दे करके किसानों के सम्मान को बचाया। किसानों को विकास के रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देश के बॉर्डर पर अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की सुरक्षा में लगे हुए जवानों को सम्मान देने का काम किया। मृत्यु हो जाने के बाद जवान को कोई सम्मान नहीं मिलता था, उसके परिवार को कोई सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने परख रखी और आकस्मिक निधन पर उनको ससम्मान राजकीय सम्मान से उनके घर तक पहुंचाने का उन्होंने व्यवस्था प्रस्तावित किया, कायम किया, लागू हुआ।
माननीय मुलायम सिंह यादव के क्रियान्वयन से जनता खुशहाल थी, लेकिन विपक्षियों की जो संप्रदायवाद की बात थी, हिंदू मुस्लिम करने की बात थी, वह हर जगह उनकी सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने 2014 से पहले क्या किया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि नहर आपने खुदवाया, जो आपके कार्यकाल से पहले हर गांव में प्राथमिक उच्च प्राथमिक जैसे विद्यालय का निर्माण हुआ, आपने करवाया, या सभी गांव में किसानों के लिए नलकूप की व्यवस्था हर गांव में कम से कम एक तो ज़रूर पाएंगे, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 एरिया के हिसाब से सिंचाई के साधन ये कांग्रेस की ही देन है। हाईवे को छोड़ करके जो शेष सड़कें पहले से ही चल रही हैं, इन सड़कों का निर्माण किसने करवाया है? सड़कों का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने करवाया है। गरीबी कांग्रेस ने देखा है, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इस देश को चलाने के लिए देश के पास कोई संसाधन नहीं थे, देश के पास कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन उस समय के हमारे जो प्रतिष्ठित नेता थे, ईमानदार नेता थे, वह अपनी कटौतियाँ कर करके समाज को पोसा। अपनी सादगी, आज माननीय मोदी जी हैं, उनके पोशाक की चर्चा चलती है कि कई लाख के ड्रेस पहना करते हैं, लेकिन पूर्व की सरकार को ये लोग कहते हैं कि घुटनों के बल चलते थे। उन्हीं में से हमारे वाराणसी जिला के रामनगर के प्रधानमंत्री, जिनका नाम समझ लीजिए अमर बड़े नाम में लिया जाता है, विश्व स्तर पर उनको जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, क्षेत्रवासियों के लिए उनका स्वभाव जो मिलनसार था, उसकी आज दांच कोई देने वाला नहीं है। उस टाइप का कोई आज तक नेता पैदा ही नहीं हुआ है। पूर्व काल में कुछ बड़े बड़ी हस्तियां देश को सजाने और संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। मैं उनके कृतित्व को भूल नहीं सकता। और एक बार मैं जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में देश के संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेस के नौजवान रक्षक राहुल गांधी जी अपनी कार्यकुशलता दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनका महत्वपूर्ण साथ दे रहे हैं अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव, ऐसे जो नौजवान, कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी के प्रयास से निश्चित रूप से संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, जो पीडीए का लाभ है उसमें कटौती की जा रही है, उसकी लड़ाई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनके हाथों को मजबूत करिए और छोटे छोटे दल जो बिकाऊ दल के रूप में काम करते हैं, अवसर मिलता है तो आराम से बिक जाते हैं और अपनों की ही निंदा करते हैं। ऐसे चिटमार लोगों से सावधान होना होगा, अपने वोट की रक्षा करनी होगी और 2024 में संविधान बचाने के
लिए आपको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की ज़रूरत होगी, तब जाकर के संविधान की रक्षा हो पाएगी। और जो आज तमाम प्रकार से लोगों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, नौजवान हों चाहे देश के शिक्षक हों, जो चरित्र का निर्माण करते हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी मसंजरी के माध्यम से उनके एक भी सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि प्रताड़ित कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। किसानों के साथ जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी बदौलत हम आज जीवित हैं, उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है, उनकी एक भी मांग मानी नहीं जा रही है। केवल बड़ी बड़ी बातें, मन की बातें की जा रही हैं। मन की बात से देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास तो तब हो पाएगा जब मन के बजाय जन से बात की जाए। हमारे यहीं करखियाँ औद्योगिक पार्क में माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया, लेकिन मोदी जी से पूछा जाए कि इस क्षेत्र के कितने लोग इस फैक्ट्री में काम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। क्या कभी देश के प्रधानमंत्री या देश के मुख्यमंत्री या हमारे बनारस जिला और जौनपुर जिला के जो सांसद विधायक हैं, कभी गरीबों मजदूरों की परेशानियों के बारे में जानकारी की? कोई जानकारी नहीं। ये केवल मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं और अपना कुछ नहीं करते। कब तक मोदी के बल पर आप चुनाव जीतते रहेंगे? जनता अब जागरूक हो गई है, जनता को अब पता चल गया है। निश्चित रूप से जनता अपने पर हो रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए 2024 में ठान लिया है। किसी भी प्रकार के चिट्ठ मारों का असर उन पे होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी को बजा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मजबूत हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बने, ताकि दलितों, पददलितों, गरीबों, शिक्षकों सबको सम्मान मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय समाज।